Hello, my beloved audience. In this video, I am going to talk about the very important for related to English speaking and grammar. तो ये चीज़ें काफ़ी हो गई हैं और जो हमें लग रहा है इंग्लिश सीखने के लिए आते हैं स्पेशली यूट्यूब पे, वो अपना टाइम ही वेस्ट करते हैं क्योंकि हमने भी किया है कम से कम कह सकते हैं कम 2-3 महीने 4 महीने और फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कि इस पे तुम आ सकते हो, हेल्प भी ले सकते हो। लेकिन अगर ज़्यादा किसी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखने लगोगे, तो देखते ही रहोगे वीडियो और अपने लिए कुछ नहीं करोगे क्योंकि तुम अपने लिए तभी करोगे जब तुम कुछ लर्न करोगे, कुछ राइट करोगे, कुछ टॉकिंग करोगे या कुछ खुद से सर्च करोगे कि कोई वर्ड तुम्हें मिला, उसके बारे में सर्च किया, फिर उसे लर्न किया। लेकिन अगर कोई चैनल पे आ जाता है और स्पेशली नए लोग यही करते हैं गलतियाँ शुरुआत में ही। वो आएँगे और सर्च करेंगे कि जल्दी कैसे सीखें, हाउ टू स्पीक फ्लुएंट कई सारे क्वेश्चन होते हैं वो सर्च करते रहते हैं। फिर ये तो ऐसा है ही है एल्गोरिदम यूट्यूब का क्योंकि अगर तुम किसी टॉपिक से रिलेटेड या किसी चीज़ पे कुछ सर्च करते हो तो उससे ही रिलेटेड वीडियो तुम्हें मिलने लगते हैं। उसके बाद ये होता है कि तुम वहाँ पे जब सर्च करोगे तो उस जो रिलेटेड वीडियो आएँगे वही देखते रहोगे, तुम अपने पे कोई काम ही नहीं करोगे। क्योंकि मैं बार-बार यही कहता हूँ जो 4 पिलर हैं उस पे अगर काम करना शुरू कर दोगे तो तुम्हें खुद समझ में आने लगेगा कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। पर लोग खाली सर्च करते हैं फिर उसमें इतना सारा चैनल भरा पड़ा है तो कई सारे आ जाते हैं तो उसमें ट्रिक उनको देखने लगती है कि 30 दिन वाली, 90 दिन वाली, 60 दिन वाली। तो वो उसी पे चले जाते हैं। उनको ये लगता है कि ये ट्रिक से हमारा भला हो जाएगा और हम स्पीकिंग इंग्लिश जो है पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे इस ट्रिक से। पर अगर देखा जाए जेन्युइन तरीके से तो कोई ट्रिक ऐसी नहीं है क्योंकि ये लैंग्वेज है, तुमको 2 चीज़ें दिमाग में रखनी होगी। एक तो तुमको टाइम देना ही पड़ेगा, इसके लिए लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। तो कम से कम 1 साल या 2 साल से कम नहीं लगेगा इसमें क्योंकि कई सारे 10 लाख वर्ड हैं, वोकैब्युलरी है, ये सब तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, फिर इसको यूज़ करना पड़ेगा, इसके हिसाब से फ़ैमिलियर होना पड़ेगा। पर तुम लोग सीखने के बजाय सर्च करते रहते हो, मैंने ये देखा है, मैंने खुद ये गलती की थी कि सीखने से ज़्यादा हम लोग वॉच करते हैं और फिर नेक्स्ट वॉच करते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, पर कुछ अपने आप से वर्क नहीं करते हैं। अपने आप से मतलब टॉकिंग थोड़ी करना या कुछ सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेना, फिर कई सारे सेंटेंस बनाना या उससे रिलेटेड कोई वर्ड नया मिले हमें रीड करना चाहिए, रीडिंग भी हम नहीं करते हैं। रीडिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, रीड करोगे तो उससे तुम्हारी कई चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जैसे रीडिंग करोगे तो उससे तुम्हें वर्ड जो नए मिलेंगे वो लर्न करोगे, उसके बाद तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन भी सही होगी क्योंकि बार-बार कोई वर्ड रीड करोगे तो उसको भी चेक करोगे कैसे इसको एग्ज़ैक्ट प्रोनाउंस करें, तो उसमें ये भी होगा, तुम्हारा नॉलेज भी गेन होगा। जिस भी एरिया में तुम्हारा इंटरेस्ट होगा उस एरिया की न्यूज़ अगर पढ़ोगे तो उसमें भी तुम्हें नॉलेज मिलेगा और तुम अपडेट रहोगे करंट अफेयर से। तो रीडिंग भी इम्पोर्टेंट है, तो रीड भी नहीं करते हैं। देखा हमने रीडिंग से तो बहुत लोग दूर ही रहते हैं, वो सिर्फ़ वीडियो देखते हैं और सोचते हैं सेंटेंस जैसे उसमें कई सारे जब तुम सर्च करते हो यहीं पे फँस जाते हो। उसमें दिया रहता है कि अगर ये 5 वर्ड रट लोगे या थंबनेल इस टाइप से भी बनाते हैं लोग कि ये 30 वर्ड रट लोगे तो फ्लुएंट स्पीकर बन जाओगे। तो अगर 30 वर्ड से कोई फ्लुएंट बनता तो सभी रट लेना, तो वहाँ पे तो वो लोग व्यूज़ और सब्सक्राइबर पा जाते हैं, लेकिन तुम्हारा वहाँ पे लॉस होता है क्योंकि तुम इसी टाइप की ट्रिक ढूँढते रहते हो। फिर तुम्हारा माइंडसेट भी यही हो जाता है कि हाँ, हमें लगता है हमारे अंदर ही कमी है क्योंकि सब कहते हैं 30 दिन में इंग्लिश मैं सीख गया, पर वो लोग वहाँ पे झूठ बोल रहे होते हैं। 30 या 60 दिन में तो तुम खाली रूल ही समझ पाओगे, ग्रामर ही बेसिक समझ पाओगे कि कौन सा स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन कैसे करते हैं, क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। यही चीज़ों में हमें लग रहा है 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पे तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब ट्रिक यूज़ की जाती हैं और उनको व्यूज़ मिल जाते हैं। पर तुम्हारा वहाँ पे लॉस है, तुम इन चक्करों में पड़ के तुम्हारी मेंटालिटी भी वैसी हो जाती है कि हम शायद नहीं सीख पाएँगे, थोड़े दिन ट्राई करोगे। पर तुम्हें सिर्फ़ इन 4 पिलर पे वो करना चाहिए वर्क, तो तुम डेफ़िनेटली यू विल एबल टू स्पीक इंग्लिश। बट इफ यू डोंट वर्क सो आई थिंक तुम खाली टाइम वेस्ट करोगे।
So you should start this thing, and let's catch up next video. Thank for watching.